अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह 13 अप्रैल से 19 अप्रैल, ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव लेकर आया है, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, इस 7 दिनों में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य राशि बदलकर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चतुर्ग्रही योग भी रहेगा। शुरुआत में मंगल के साथ मंगलादित्य, बुध के साथ बुधादित्य, ये योग भी रहेगा। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली चीज यहां होने वाली है वो है शुक्र के साथ सूर्य की युति, शुक्रादित्य योग बनाएगी। और साथ में सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में जब पहुंचेंगे तो ये जीवन में कई बड़े बदलाव लाने का काम करने वाले हैं। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये जो इस सप्ताह में योग बनने वाले हैं, ये क्या कुछ विशेष आपको देंगे, कैसा ये सप्ताह आपके लिए निर्मित होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। देखिए, यहाँ स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं तो कोई भी अगर हेल्थ इशू आपको होता है तो उसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। कोई भी अगर इशू चल रहा है तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट आपको कराना होगा। पहले आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें आप बाद में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ योग बन रहे हैं कि आप इस सप्ताह में अपने दोस्तों के साथ या अपने करीबी मित्रों के साथ आप किसी पार्टी वगैरह में जा सकते हैं, जहां ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय करना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये हेल्थ को लेकर ही है तो थोड़ा सा वहाँ ध्यान देखेंगे। लेकिन जब हम गुरु बृहस्पति की बात करते हैं जो पंचम भाव में विराजमान है, ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु बृहस्पति इस सप्ताह में आपको अचानक से धन लाभ कराने वाले हैं। बेशक ये धन जो है कम मात्रा में हो, लेकिन धन की प्राप्ति का बहुत अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है, उत्तम योग बना हुआ है। अब देखिए, इस सप्ताह में जो ग्रहों का गोचर है, यहाँ सबसे बड़ा गोचर तो सूर्य का होने वाला है। सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में, आपके जो अभी बैठे हुए हैं आपके कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में, जो सूर्य हैं तीसरे भाव में उच्च के होने वाले हैं। और ये उच्च का होना तीसरे भाव में आपके अंदर एक जोश भरने का काम करेगा। आप बड़े एफर्ट करने वाले रहेंगे। आप ट्रैवल के जरिए बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इस सूर्य के गोचर की अवधि के दौरान। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो आप मेरे चैनल पर जाकर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये आपके कार्यक्षेत्र को, आपके पेशेवर जीवन को बहुत बेहतर बनाने वाला है। इस सप्ताह का आप आनंद ले पाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप अपने संबंधों को बेहतर बना पाएंगे। और जो किसी भी तरह के प्रयास आप कर रहे हैं ना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उस जो आपका एक मेहनत आपकी चल रही है, उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो पाएगा। इस दौरान चंद्रमा आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और देखिए, चंद्रमा का पहले भाव में गोचर जो होगा कुंभ राशि के लोगों के लिए राहु के साथ युति करेगा। दूसरे भाव में सूर्य के साथ युति करेगा। सूर्य के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ और बुध के साथ यहाँ पर ये युति करेगा। इस तरह से 3 भावों में चंद्रमा की सक्रियता रहेगी। थोड़ा सा खर्चीला भी ये सप्ताह रहेगा। कुछ फैमिली के लिए ही आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा। कोई निर्णय अगर आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि जब एक साथ एक भाव में कई सारे ग्रह होते हैं तो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना होता है। दूसरे भाव में जो ग्रहों का एक साथ जमावड़ा हो रहा है, इस दौरान वाणी का खास तौर से ध्यान रखना है कि आपकी वाणी इतनी इफेक्टिव हो कि आपकी वाणी से कार्य बने, ना कि बिगड़े। ये ध्यान रखें आप। अगर आप किसी ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जहां गैर कानूनी गतिविधियां भी हो रही हैं तो जोखिम नहीं लेना है। जोखिम लेने से बचना है। 1000 बार सोचने की ज़रूरत होगी। किसी भी गैर कानूनी काम से आपको नहीं जुड़ना है, नहीं तो धन की हानि भी हो सकती है। इसके अलावा इस सप्ताह में कई लोग ऐसे होंगे जो आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी, ऐसे लोग भी दिखेंगे जो सीधे मुंह आपसे बात नहीं करते थे, वो अब आपके पीछे रह सकते हैं, यानी वो अब आपको सर्वोपरि समझ सकते हैं। और ये सब जो है परिवर्तन आपको अपने खुद के द्वारा देखने को मिलेंगे।
ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने के बजाय आप दूसरों की बातों को भी महत्व देना शुरू करें। देखिए, ये समय अच्छा तो बहुत है कुछ नई चीज़ों को ईजाद करने के लिए, कुछ नए उत्पादों को शुरू करने के लिए, नए कामों को शुरू करने के लिए, नई जोखिम लेने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। और जब कुछ नया करने की बात आती है तो बहुत सोच समझकर आपको कदम उठाना होगा, योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। देखिए, लाभ होगा, लेकिन लाभ किन लोगों को होगा? लाभ उन लोगों को होगा जो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, तो तब आपको इस दौरान लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, लक्ष्य जो है ना, हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब आपके पास एक लक्ष्य होता है ना, तो उसको पाने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से आपको उस पर काम करना है। एक अच्छा सूची बनाने का काम करें और इस दौरान अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल भी करें। तीसरा भाव 16 तारीख से बहुत इफेक्टिव होगा। ये तीसरा भाव ऐसा इफेक्टिव होगा कि एक जो एनर्जी है ना, एनर्जी का एक ब्लास्ट आप कह लीजिए, एनर्जी का एक ऐसा ब्लास्ट होगा जो कूट कूट कर एनर्जी आपके अंदर भरी होगी। आप हर एक काम को एकदम जल्दबाजी में करना चाहेंगे, आप हर एक काम के लिए एकदम तैयार रहेंगे। जैसे ही मन में आया, जैसे ही किसी ने कहा, तुरंत तैयार हो गए कि हाँ चलो ये करते हैं, ऐसा रहेगा। ट्रैवल का बहुत ज़्यादा संयोग बना हुआ है, बहुत योग बने हुए हैं कि 14 अप्रैल से आपके लिए ज़बरदस्त ट्रैवल रहने वाला है। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा, पहाड़ों पर यात्रा, कहीं दूर धार्मिक यात्रा, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि आपका कामकाज भी बदलता हुआ दिखाई देगा। कुछ नौकरी में बदलाव हो सकता है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, जो तीसरे घर में जा रहे हैं, तो कामकाज के सिलसिले में भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ेगा। और वहीं जब हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए, जब आपकी राशि में सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव रहेंगे तो थोड़े से भावुक रह सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के प्रति जागरूक रह सकते हैं, लेकिन उन्हें आप खुलकर जाहिर नहीं कर पाते हैं अपनी भावनाओं को, तो थोड़ा ध्यान रखें। जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कई ग्रह एक साथ हैं, तो मन में भ्रम बढ़ सकता है, किसी बात को गहराई से महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको शब्दों में बयां करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और ये जो होता है ना कि अपनी बात को आप जब मुश्किल बना देते हैं, आप कह नहीं पाते हैं, तब तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद मेष राशि में चंद्रमा आएंगे, ये आपके संवाद को बहुत बेहतर करेंगे। आपका एक बार फिर से जुड़ाव आप महसूस कर पाएंगे, विचार आपके ज़्यादा स्पष्ट होंगे, अपनी बातों को खुलकर कह पाएंगे। और सप्ताह के जो अंत तक है ना, जीवन में शांति रहेगी, स्थिरता रहेगी। जो भावनात्मक उठापटक चल रही थी सप्ताह में, वहाँ शांति से चीज़ें निपट जाएंगी, यानी शांति आपको पसंद भी होगी और आप ऐसा वातावरण भी क्रिएट कर पाएंगे, तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में करने वाला है। शनि की 7.5 भी चल रही है, उसका अंतिम चरण भी है, इसलिए मैंने कहा जो चीज़ें हैं सोच समझ कर करनी है। लेकिन हाँ, 14 तारीख को जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, आपके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी देखने को मिलेगी। उस एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। उपाय क्या कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय बहुत अच्छे रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।